देवी चामुंडे जिभूतापिहारिणे ये सर्वगते देवी काले रात्रि नमोस्तुते। विश्वमूर्ति युते शुद्धि विरूपाक्षि त्रिलोचने भीमरूपे शिवे विद्ये महामाये महोदरे। बनो जय मनो दुर्गे भीमाक्षी क्षुभित महामारी विचित्रंगी गीत नृत्य प्रिय शुभे विकराली महाकाली कालिकी पापहारिणी पाशहस्ते दंडहस्ते भीमहस्ते बयान के। ऊनविंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच प्रथमे विवरे विप्र हतलाखी मनोरमे मे पुत्रो बलो नाम वर्ते कवर्गर्विकृत। श्री नारायण बोले, ही विप्र, अतल नाम से विख्यात पहले परम सुंदर विवर में मैं दानव का पुत्र बल नामक अति अभिमानी दैत्य रहता है। शरणवत्यो येन सृष्टा माया सर्वार्थ साधिका माया विनो याचे सद्यो धारयन्ति चैकाश्चन। जिम्भ्रमाणस्य यस्यैव बलस्य बलिशालिने स्त्रीगणा पद्यन्ते त्रैलोक विमोहिना पुषञ्चल्याश्चैव स्वर्ण्ये काम्यश्चेति विश्रुता ये वै बिलायनं प्रेष्टं रविष्टं पुरुषं देहे रसिनहाटिका खीन साधित्वा प्रयत्नते स्वे विलास विलोकानुराग स्मित विगूहने। जिसने सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि कराने वाली 96 प्रकार की मायाएं रची हैं, जिनमें से कुछ मायाओं को मायावी लोग शीघ्र ही धारण कर लेते हैं, तथा जिस बलवान दैत्य बल के जमाई लेते ही तीनों लोक के लोगों को मोहित कर देने वाले बहुत सी स्त्रियां उत्पन्न हो जाती हैं।
विपुंशली, स्वैरिणी और कामिनी इन नामों से प्रसिद्ध है। जो अपने प्रिय पुरुष को बिल रूप भवन में एकांत में ले जा करके उन्हें प्रयत्न पूर्वक हाटक नामक रस पिलाकर शक्ति संपन्न बना देते हैं। तत्पश्चात वे अपने हाव भाव, कटाक्ष, प्रेम पूर्ण व्यवहार, मुस्कान, आलिंगन, मधुर वार्तालाप, प्रणय भाव आदि से उन्हें आकर्षित करके उनके साथ रमण करते हैं। संलाप वृद्ध्यश्च रम्यन्त्यपिताये स्त्रिये यस्मिन्नुपयुक्ते जनो मनुते बहुधा स्वयं ईश्वरोऽहमहं सिद्धो नागायुत बलो महान् आत्मानं मन्यमाने सन्मदान्दिव कथ्यते। उस हाटक रस का पान कर लेने पर मनुष्य स्वयं का बहुत बड़ा मानने लगता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान महान बलवान मानता हुआ मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, वेदांत की भांति ऐसा बढ़ चढ़ करके बोलने लग पड़ता है। एवं प्रोक्ता स्थितिश्चैत्र अतुलस्यैति नारद द्वितीये विवरस्यात्र वितल्यस्य निबोधत। ही नारद, इस प्रकार मैंने अतल लोक की स्थिति का वर्णन कर दिया। अब आप वितल नामक द्वितीय विवर के विषय में सुनिए। भूतलास्थले जैव वितले भगवान भवे हाटकेश्वर नामायम स्वपार्षद गणैर्वृते प्रजापति कृतिस्यापि सर्गस्य बृहणाय च भवान्यामिथुनी भूये आस्ते देवाधिपूजिते। भूतल के नीचे वितल नामक विवर में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये भगवान शिव अपने पार्षद गणों से निरंतर घिरे रहते हैं। देवताओं से सुपूजित ये भगवान शिव ब्रह्मा की रची गई सृष्टि के विस्तार के लिए भवानी के साथ रमण करते हुए वहां विराजमान रहते हैं। भवयोर्वीर संभूता हाटकी सरिदुत्तमा समिधो मर्ता वहिनी रोजसा पिबती वही तन्निष्ठयूतम हाटकाख्यम स्वर्णम दैत्यवल्लभम दैत्यांगनाभूषणारहम सदा तम धारयन्ति। वहां भगवान शंकर और पार्वती के तेज से हाटकी नामक शेष नदी प्रादुर्भूत है। वायु से प्रज्वलित अग्निदेव महान ओज पूर्वक उसका जल पीते रहते हैं। उस समय उनके द्वारा निष्ठ्योत्यक्त थूक दैत्यों के लिए अत्यंत प्रिय हाटक नामक स्वर्ण बन जाता है। दैत्यों की स्त्रियां आभूषण योग्य उस स्वर्ण को सदा धारण किए रहते हैं। तद्विलादस्तलो प्रोक्तम सुतलाख्यम बिलेश्वरम पुण्य श्लोको बलिर्नामा आसते विरोच निर्मुने महेन्द्रस्य च देवस्य त्रिकीर्षु प्रियमुत्तमम् त्रिविक्रमो भगवान सुतले बलिमानयत त्रैलोक्य लक्ष्मीमाक्षिप्ये तथापितः किल दैत्यराट इंद्रादिश्वलब्ध्वाया श्रीतमनुवर्तते।
हे मुने, उस वितल के नीचे सुतल नामक विवर कहा गया है, जो सभी बिलों में श्रेष्ठ है। वहां विरोचन के पवित्र कीर्ति वाले बलि नामक पुत्र रहते हैं। देवराज इंद्र का परम प्रिय करने की इच्छा से वामन रूप त्रिकोण भगवान विष्णु बलि को इस सुतल में लाए और उन्होंने तीनों लोकों की लक्ष्मी सन्निविष्ट करके दानवराज बलि को यहाँ स्थापित किया। इंद्रादि देवताओं के पास भी जो लक्ष्मी नहीं है, वो बलि के पीछे पीछे चलती है। तामेव देवी देवी समाराध्यति भक्ति ते व्यपीत साधु सोऽद्यपि वर्तते सुतिलाधिपे। बलि उन्हीं देव देवेश्वर श्री हरि की भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं। इस सुतल के अधिपति के रूप में आज भी वहां निर्भय होकर रहते हैं। भूमिदान फलम मिहित्र पात्र भूते अखिलेश्वरी वर्णयन्ति महात्मनो न तद्युक्तं चेनारद। वासुदेवे भगवती पुरुषार्थ प्रदे हरो इतदान फलम विप्र सर्वथा नहीं युज्यति। यस्यैव देवदेवस्य नामापि विवशो गृह्णन् स्वकीय कर्म बन्धे गुणान् विदुतने यसा। यत्क्लेश बन्धहानाय सांख्य योगादि साधनम कुर्वते यतो नित्यम भगवते अखिलेश्वरे। नैचेयं भगवान् स्माननुजाग्रहे नारद मायामयं च भोगानाम् ऐश्वर्यं व्यतनोत्परम्। सर्वक्लेशादि हेतुं तदात्मानुस्मृति मोषिणम् यं साक्षात् भगवान् विष्णु सर्वपाय विधीश्वरे। बलि के लिए है सुतल लोक की प्राप्ति अखिल जगत के स्वामी तथा दान पात्र भूत भगवान विष्णु को दिए गए भूमि दान का ही फल है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। किंतु हे नारद, यह समीचीन नहीं है। हे विप्रचारों पुरुषार्थों को देने वाले वासुदेव भगवान श्री हरि को दिए गए दान का फल, इसे समझना किसी भी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि कोई विवश होकर भी उन देवादिदेव के नाम का उच्चारण करके अपने कर्म बंधन रूपी पाश को शीघ्र ही काट लेता है। योगी लोग उस क्लेश रूपी बंधन को काटने के लिए अखिल जगत के स्वामी में भक्ति रखते हुए सांख्य योग आदि का साधन करते हैं। हे नारद, इन भगवान ने हम देवताओं पर कोई अनुग्रह नहीं किया है, जो कि उन्होंने भोगों का परम मायामय ऐश्वर्य इंद्र को देने के लिए यह प्रयत्न किया था, क्योंकि वह ऐश्वर्य तो सभी कष्टों का मूल कारण है और परमात्मा की समृद्धि को मिटाने वाला है। यांच छलेनापहृतं सर्वस्वं देशेशिकम् अप्राप्तानन्योपायैषे पाशर्वारुण संभवे। बन्धित्वावमोचपि गिरिधरादिमेवाब्रवीत् अस्विन्द्रो महामूढो यस्य मन्त्री बृहस्पति प्रसन्ननमिति मत्यर्थं याचि लोकसम्पदम् त्रैलोक्यमिदम् ऐश्वर्यम् कियद्वाति तुच्छकम्। आशिषां प्रभवं मुक्ता यो मूढो लोकसम्पदि
असप्तित पिता में श्रीमान प्रहलादो भगवत प्रिय। जिस समय स्पष्ट उपायों को सहज ज्ञान रखने वाले साक्षात विष्णु ने कोई अन्य उपाय न देखकर याचना के छल से उस बलि का सर्वस्व छीन लिया और उसके पास केवल शरीर मात्र ही रहने दिया, तब वरुण के पाशों में बंद कर परत की गुफा में छोड़ दिए जाने पर उसने कहा था, जिसके मंत्री बृहस्पति हों वे इंद्र इतने महान मूर्ख हैं, जो कि उन्होंने परम प्रसन्न श्री हरि से संसारिक संपत्ति की याचना की। त्रिलोकी का यह ऐश्वर्य भला कितना निगण्य है, जो भगवान के आशीर्वादों का वैभव छोड़कर लोक संपत्ति की कामना करता है, वे मूर्ख है। दास्यम ब्रवे विभूत से सर्वलोकोपकारी के पितृमेश्वर्यमतुलं दीयमानं च विष्णुना पितुर्य परते वीरे नैवेच्छत् भगवत प्रिय न स्यात्तुलनानुभावस्य सर्वलोकोपधीमते। संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाले तथा भगवत प्रिय मेरे पिता महेश श्रीमान प्रहलाद ने उन प्रभु से दास्य भाव की याचना की थी। उनके पराक्रमी पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के द्वारा दी जाने वाली अतुलनीय पितृ संपदा को ग्रहण करने की थोड़ी भी इच्छा उन भगवत प्रिय प्रहलाद ने नहीं की थी। अस्मदिदो नाल्य पक्वीतर दोषो गच्छति एवं दैत्यपति सोयम बलि परम पूजिते सुतले वर्तते यस्य द्वारपालो हरि स्वयं एकदा दिग्विजय राजा रावणो लोक रावणे प्रविशन सुतलेन भक्ता अनुग्रहकारिणे पादांगुष्ठ प्रक्षिप्तो योजना अयुत मत्र ही। अतुलनीय अनुभव वाले तथा संपूर्ण लोकों के उपकार की बुद्धि वाले उन प्रहलाद का प्रभाव मुझ जैसा दोषों का आगार पुरुष भला कैसे जान सकता है। इस प्रकार के विचारों वाले परम पूज्य दानवराज बलि थे, जिनके द्वारपाल के रूप में स्वयं श्री हरि सुतल में विराजमान रहते थे। एक समय की बात है, जगत को रुलाने वाले रावण दिग्विजय के उद्देश्य से सुतल लोक में प्रवेश कर रहा था। इतने में भक्तों पर कृपा करने वाले उन श्री हरि के पैर के अंगूठे की ठोकर से ही वो रावण 10,000 योजन दूर जाकर गिरा था। प्रभवं मोदानुभावोऽयं बलि सर्वसुखैक भुक् आस्ते सुतल राजस्तो देव देव प्रसादते। इस प्रकार के प्रभाव वाले तथा सभी सुखों का भोग करने वाले देवादिदेव श्री हरि की कृपा से सुतल लोक में राजा के रूप में प्रतिष्ठित होकर विराजमान है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां अष्टम स्कन्धे अतुल वितल सुतल लोक वर्णन नामे 19 अध्याय। सच्चे दरबार की जय।
अध्याय। श्री नारायण उवाच ततोऽसादृकं तलातलमुदीरितं दानवेन्द्रो मयो नाम त्रिपुराधिपतिर्महान। श्री नारायण बोले, उस सुतल के नीचे के विवर को तलातल कहा गया है। वहां त्रिपुराधिपति मई नामक दानव रहता है। त्रिलोक्या शंकरेणायं पालितो दग्धपुस्त्रे देवदेव प्रसादातु लब्धराजे सुखास्पदे। त्रिलोकी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उसकी 3 पुरियां भस्म करके उसके यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी। उसे देवादिदेव शिव की कृपा से वहां सुखदायक राज्य प्राप्त हो गया है। आचर्यवाणिनम सोयम नाना माया विशारदे पूज्यते राक्षसे घोरे सर्वकार्ये समृद्धे। अपने समस्त कार्यों के अभ्युदय के लिए बड़े बड़े भयानक राक्षसगण अनेक प्रकार की माया रचने में परम प्रवीण उस मायावियों के भी गुरु मय की पूजा करते हैं। ततोदस्तात् सुख्यातं महातलमिति सुषम सर्पाणां कान्द्रवेयाणां गणक्रोधिवशो महान्। अनेक शीर्षां विप्रधानान् कीर्तयामि ते गोकतक्षक्चैव सुषेणे काले तथे महाभोगा महासत्त्वा क्रूरा क्रूरस्वजाते पततिराजाधिपतेरुद्विग्ना सर्वैवति स्वकलत्रापत्ते राहत कुटुम्बस्य च संवृता प्रमता विहरन्तीव नाना क्रीडा विशारदा। उस तलातल के नीचे अति प्रसिद्ध महातल नामक विस्तृत विवर है। उसमें कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले क्रोधी सर्पों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है। हे विप्र, उनमें प्रधान सर्पों के नाम आपको बताता हूँ। कुहक, तक्षक, सुषेण और कालिय ये विशाल फन वाले तथा महान शक्ति से संपन्न तथा अत्यंत भयानक होते हैं। इनकी जाति बड़ी क्रूर होती है। वे सभी केवल पक्षीराज गरुड़ से ही आतंकित रहते हैं। अनेक प्रकार की कीड़ा करने में परम दक्ष सर्प अपने स्त्रियों, संतानों, सुहृदों तथा परिवारजनों के साथ प्रमत्त होकर वहां विहार किया करते हैं। ततोधस्ताच विवरीर सातिल समाले दितेयानिभन्तीव पण्यो दानवाश्चये निवातक वचानाम हिरण्यपुरवासिने कालेति चे प्रोक्ता प्रतनेका हविर्भुजा। उसके भी नीचे रसातल नामक वाले विवर में पणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं, जो निवात, कवच, हिरण्यपुरवासी और काले कहे गए हैं।
देवताओं से इनकी शत्रुता रहती है। मोहजसश्चोतपत्यैव महाशासनिस्तथा सकलेशस्य च हरिस्तेजसा हत विक्रमा विदेशयायव सदा विवरे निवसन्ति ये वैवाहि सरमया चक्रदूत्यावनिरन्तरम्। वे जन्म से ही महान पराक्रमी तरह हास्य होते हैं, किंतु अखिल जगत के स्वामी भगवान श्री हरि के तेज से कुंठित पराक्रम वाले होकर वे सर्पों की भांति छिपकर सदा उस विवर में पड़े रहते हैं। इंद्र की दूती शर्मा की मंत्र वर्ण रूप वाक्यों के प्रभाव से असुर कष्ट पा चुके हैं। इसी बात का स्मरण करके वे हमेशा ही भयभीत रहते हैं। मंत्रणाम भी सुरस्ताड़िता विभ्यति स्म है तोऽप्येधस्तात् पाताले नागलोकाधिपालिका वासुकी प्रमुखा शंख कुलिकैश्वेतैव च धनंजय महाशंखो धृतराष्ट्रे तथैव च शंखचूड़ै कमलाश्वत्रो देवोपदत्तकै महामर्षा महाभोगा निवसन्ति विशोल्बणा। इससे भी नीचे स्थित पाताल लोक में मुख्य रूप से वासुकी शंख कुलिक श्वेत धनंजय महाशंख धृतराष्ट्र शंखचूड़ कुलिक श्वेत धनंजय महाशंख धृतराष्ट्र कंबल अश्वतर और देवोपदत्त आदि महान क्रोधी बड़े बड़े फनों वाले तथा महान विषधर सर्प निवास करते हैं। वे सब नागलोक के अधिपालक हैं। पंचमस्तक कंदंशेव वड़ा सप्तक भूषिता केशदश्वना केचित् शतशीर्षा तथा परे सहस्रशकी अपि रोचिष्णु महीधारिका पातालरन्ध्रातिमिरनिक्रम समरीच भी। फन में कोई सर्प 5 फन वाले, कोई 7 फन वाले, कोई 10 फन वाले। कुछ सर्पों के तो 100 सिर तथा कुछ के 1000 सिर है। हे देव ऋषि, जगमगाती हुई मणियां धारण करने वाले वे क्रोध युक्त सर्प अपने मणियों के तेज से पाताल विवर के घोर अंधकार समूह को नष्ट कर देते हैं। विद्यमन्ति च देव ऋषि सदा संजात मन्यवे अस्य मूल प्रदेशे त्रिशंसात के अंतरे योजने परिसंख्याते तामसी भगवत कला अनंताख्या समास्ते सर्वदेव प्रपूजिता। इस पाताल के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि की एक तामसी कला विराजमान है। संपूर्ण देवताओं से सम्यक पूजित इस कला का नाम अनंत है। अमिति विमानस्य लक्ष्मण च प्रचक्ष्यते सर्गषणं सात्वितीया कर्षं दष्टर्दिश्यो। अहम रूप अभिमान का लक्षण होने के कारण यह दृष्टा तथा दृश्य का कर्षण करके एक कर देती, इसलिए 5 रात्र अगम के अनुयायी इसे संकर्षण कहते हैं। इदं भूमंडलम यस्य सहित शीर्षै प्रभु अनंत मूर्ति शेषस्य देवाणं च शीर्षके पृथ्वीगोलं शेषमहि सिद्धार्थे विलक्ष्यते। इससे कालेन देवस्य संजहीर्षो समं विभो
चराचरं भुवरतंत्र विवरादुदभ्यदत् साकर्षणो नामे रुद्रो व्यूहेकादश शोभिते। 1000 सिरों वाले इन अनंत मूर्ति भगवान शेष के सिर पर रखा हुआ गोलाकार समस्त भूमंडल सरसों के एक दाने की भांति दिखाई पड़ता है। समय आने पर जब ये भगवान अनंत चराचर जगत के संहार की इच्छा करते हैं, तब इनकी भौहों के विवर से 11 रुद्रों से सुशोभित विग्रह वाले सांकर्षण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हैं। त्रिलोचनशिखम शूलमुत्तम भवन स्वयं उदतिष्ठन् महासत्तो महाभूत किशंकरे। ये रुद्र 3 नेत्रों से शोभा पाते हैं। ये स्वयं 3 नोकों वाला त्रिशूल लेकर खड़े हो जाते हैं। असीम शक्ति से संपन्न ये रुद्र अखिल प्राणी जगत का संहार करने वाले हैं। यस्य अंग्री कमल दंडे शोणाशन मंडले विराजन मणि बिंबेशु माहिपत्यो निशम। एकांत भक्ति योगिन सहसा तत्पुंगवे प्रणवन्ते समूर्धनाते समुखानि समीक्षते। सुरत कुंडलमणिक्या प्रभामण्डलाभाञ्जपि सुखपोलानि चारुणी गंडस्थलद्युत्मन्ति चे। भगवान शेषनाग के दोनों चरण कमलों के नख स्वच्छ तथा लाल मणियों के समान दीप्यमान है। जब बड़े बड़े नागराज एकांत भक्ति से युक्त होकर प्रधान भक्तों के साथ भगवान शेष के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करते हैं, तब उन्हें माणक्य जटित कुंडल की प्रभा से प्रकाशित अपने मुख, सुंदर कपोल तथा गंडस्थल उनके मणि सदृश नखों में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। नागराज कुमार्योपि चार्वं सत्विषे विषदैर्विप्लुतद्वधवलै सुभगे तथा रुचिरे उजदण्डै शोभमाना इति सतै चंदना गुरु काश्मीर पंकलेपीन भूषिता। वहां नागराजों की सुंदर तथा कांतियुक्त अंगों वाली कुमारियां भी रहती हैं। लंबे विशाल स्वच्छ सुंदर तथा मनोहर भुजाओं से सुशोभित ये कुमारियां इधर उधर घूमा करती हैं। वे अपने अंगों में चंदन, अगरू और कस्तूरी का लेपन किए हुए रहते हैं। तदाभिमर्श संजात कामवेश समायुता लले स्मित संयुक्ता सव्रीडं लोकयन्ति चे। अनुराग मदोन्मत्त विघूर्णारुणिलोचनम् करुणाविलोकनेत्रं चे आशासान तथा शिशे। उन भगवान संकर्षण के स्पर्शजन्य कामावेश से समन्वित तथा मधुर मुस्कान से युक्त होकर उन अनुराग मद से उन्मित वे घूरते
रक्त नेत्रों वाले तथा करुणापूर्ण दृष्टि वाले भगवान को वे नाग कन्याएं आशीर्वाद की आशा से लज्जा पूर्वक निहारते रहते हैं। सो अनंतो भगवान देवो अनंत सत्तो महाशय अनंत गुणवार्धिष्य आदिदेवो महाद्युति संहृतामर्षरोषादिवेगो लोक शुभाय चे आस्ते महासत्वनिधि सर्वदेव प्रपूजिते ध्यायमाने सुरे सिद्धैर्सुरे चोर्गे तथा विद्याधरेश्च गंधर्वे मुनि संगैश्च नित्यशे। अनंत पराक्रम वाले अत्यंत उदार हृदय वाले अनंत गुणों के सागर महान तेजस्वी क्रोध रोष आदि के वेगों को रोकने वाले असीम शक्ति के आगार स्वरूप वे आदिदेव भगवान वे अनंत सभी देवताओं से प्रपूजित होकर सिद्धों देवताओं असुरों नागों विद्याधरों गंधर्वों और मुनिगणों के द्वारा निरंतर ध्यान किए जाते हुए लोगों के कल्याणार्थ वहां विराजमान रहते हैं। अनारत मदोन्मत लोक विवले लोचने वाक्यमृतेन विबुधान स्वपार्षद गणानपि आप्यायमानं सेविभूर विजयन्तीं सजं दधत् अम्लाभिनवे स्वच्छे तुलसी दल संचये माद्यन मधुकर व्रात घोष श्री संयुतां सदा नीलवासा देव देव एक कुंडल भूषिते हलस्य कुकुदीन्यस्तु पीवर भुजो व्यवे महेन्द्र कांचनीं यद् तद्रत्रां च मतंग में उदार लीलो देवेशो वर्णितै सात्वत शुभे। निरंतर प्रेम के मद से मुक्त एवं विह्वल नेत्रों वाले वे भगवान अपनी अमृतमय वाणी से सभी देवताओं तथा अपने पार्षद गणों को भी संतुष्ट किए रहते हैं। ये कभी भी नहीं मुरझाने वाले निर्मल और नवीन तुलसी दलों से सुशोभित वैजयंती माला को धारण करते हैं। विमाला मत वाले भंवरों के समूहों की मधुर गुंजार से सदा ही सुशोभित होती रहती है। असंख्य भंवरे उस पर मंडराते हुए वहां सदा
बड़ी सुंदर ध्वनि गुंजार करते रहते। वे देव भगवान शेष नीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं और उनके कान में केवल एक कुंडल सुशोभित रहता है। वे अविनाशी भगवान अपने विशाल भुजा हल्के मुठ पर रखे रहते हैं। स्वर्णमय पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए भगवान शेष पीठ पर होदा रखे किसी मतवाले हाथी की भांति सुशोभित होते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ भगवत भक्तों ने उदार लीलाओं वाले भगवान शेष का वर्णन किया है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टम स्कंधे तलातलादिलोकवर्णे अनंतवर्णम नाम विंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। एकविंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच। तस्यानुभावं भगवान् ब्रह्मपुत्रै सनातने सभायां ब्रह्मदेवस्य गायमाने उपासते। श्री नारायण बोले, ब्रह्मा के पुत्र महाभाग नारद ब्रह्मदेव की सभा में और भगवान शेष की महिमा का गान करते हुए उनकी उपासना करते। उत्पत्ति स्थिति लय हेतुस्य कलिपा सत्वाद्या प्रकृति गुणा यदीक्ष्यासन यद्रूपं ध्रुवं कृतं यदेकमात्मन् ग्लानाधात् कथमो वेद तस्यैर्तम्। जिनका दर्शन पाकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृतिक गुणों में अपने कार्य करने की क्षमता आती है, जिनका रूप अनंत तथा अनादि है, जो अकेले होते हुए भी इस नानात्मक प्रपंच को धारण किए रहते हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है। मूर्ति ने पुरु कृप्या व्यवहारे सत्वं संशुद्धं सद सदिदं विभाति यत्र यल्लीला मृगपतिराददे नवद्या आदातुं स्वजनं नासुदारे वीरे। जिनके यह सत असत रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा स्वजनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरता पूर्ण लीला को पराक्रमी मृगराज सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है, उन उदार वीर्य भगवान संकर्षण ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्व में स्वरूप धारण किया है।
ये नाम श्रुतमनुकीर्तिद कस्मात् आर्तो वा यदि पतिते प्रलम्भनाद्वा अन्त्यं महेशपादि नृणाम शेषमन्यम् कम शेषाद भगवत आश्रयन् मुमुक्षु। यदि कोई दुखी यथापत्वित मनुष्य अकस्मात अथवा हंसी हंसी में उनके सुने हुए नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेता है तो वह दूसरे मनुष्यों के भी सभी पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। इसे भगवान शेष को छोड़ करके मोक्ष की इच्छा रखने वाला मनुष्य अन्य किसका आश्रय ग्रहण करे। मूर्धन पितर्मणो वत्सहस्रमूर्धनो भूगोलम सागरे सरित समुद्र सत्तम आनत्यादिनमित विक्रमस्य भुवने को वीर्याण्यधि गणेत सहस्त्र जीवे। पर्वत नदी और समुद्र आदि से परिपूर्ण यह संपूर्ण भूमंडल उन 1000 सिरों वाले भगवान शेष के एक मस्तक पर धूल के एक कण के समान स्थित है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जिह्वाएं भी हों, 1000 जीभें भी हों, तो भी उन सर्वव्यापक भगवान की पराक्रम की गणना वह कैसे कर सकता है। एवं प्रभावो भगवान अनंतो अंत वीर्यो गुणानुभावे मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो यो लीलियो क्षमां सिते विभर्ति। वास्तव में उनका वीर्य अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। इसी प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपने ही महिमा में स्थित होकर स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए पृथ्वी को अपनी लीला से धारण किए हुए हैं। गीता है वेतो निवृत्त गतयो मुनि सत्तम गंतव्ये बहुशो यद वद्यथा कर्म विनिर्मिता यथो उपदेशं च कामन् सदा कामयमानके ईतार्वर्ति हि राजेन्द्र मनुष्ये मृग पक्षिषु विपाक गते प्रोक्ता धर्मस्यैव शिगा तथा उच्चावच्चा विसदृशा यथा प्रश्नं निबोधत। ये मुनिश्रेष्ठ निरंतर भोगों की कामना करने वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये ही गतियां कहते हैं। जैसा मुझे उपदेश प्राप्त हुआ मैंने वैसा कह दिया। हे राजेंद्र,
मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के प्रवृत्ति धर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली परस्पर विलक्षण ऊंच नीच गतियां इतनी ही हैं। जो आपने पूछा था उसे मैंने बता दिया और आगे भी सुने। नारद उवाच विचित्रम् एतद्लोकस्य कथं भगवता कृतं समानत्वे कर्मणां च तन्नो ब्रूहि यथा तथम्। नारद जी बोले, सभी प्राणियों के कर्म समान होने पर भी भगवान ने उन लोगों में यह विभिन्नता क्यों की है, इसे आप यथार्थ रूप से बताइए, मुझे समझाइए। श्री नारायण उवाच ततो श्रद्धावशादेव गत्योऽपि पृथग्विधा त्रिगुणात् तस्तदा तासम् फलं विसृशन्ति। नारायण बोले, ही नारद, कर्ता की श्रद्धा के सात्विक, राजस और तामस, इन तीन भिन्न भिन्न गुणों के कारण गतियां भी अलग अलग होती हैं और इसीलिए उनका फल भी भिन्न भिन्न होता है। सात्विक्या श्रद्धा कर्तु सुखित्वं जायते सदा दुःखित्वं न तथा कर्तु राजस्या श्रद्धया भवेत्। दुःखित्वं चैव मूढत्वं तामसा श्रद्धयोदितम् तारतम्यातु श्रद्धानां फलवैचित्र्यमीरितम्। सात्विक श्रद्धा के द्वारा कर्ता को सदा सुख की प्राप्ति होती है। राजसी श्रद्धा से कर्ता को दुख मिलता है और तामसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता में दुख और मूढ़ता दोनों का उदय होता है। इस प्रकार श्रद्धाओं की तारतम्य से फलों में भी विचित्रता बताई गई है। अनादि विद्या विहित कर्मणां परिणाम जान सहस्ते प्रवितास्तु गत्यो द्विजपुंगव तद्भेदान वर्णाश्यामि प्राचुर्येण द्विजोत्तम त्रिजगत्यांतराले दक्षिणस्यां दिशि वे भूमेर्धस्तादुपरि ततलस्येति नारद अग्निश्वाता पितृगणा वर्तन्ते पितरश्च वसन्ति यस्यां स्वीयनाम् गोत्राणां परमाशिषे सत्या समाधिना शीघ्रम् त्वाशासिना परेण। ही मुनिश्रेष्ठ,
अनादि माया के बनाए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप हजारों प्रकार की गतियां प्रवृत्त होती हैं। हे दुष्ट, अब मैं उन गतियों के भेदों का विस्तार से वर्णन करूंगा। हे नारद, त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में अग्निश्वाता नामक पितृगण तथा अन्य पितर निवास करते हैं। ये स्थान पृथ्वी से नीचे तथा अतल लोक से ऊपर है। सत्य स्वरूप ये पितृगण सदा परम समाधि से युक्त होकर अपने वंशजों के परम कल्याण की आशा करते हुए वहां रहते हैं। पितृराजोपि भगवान संपरितेषु जन्तुषु विषयं प्रापितेष्वेषु स्वीकाये पुरुषुरिः सगुणो भगवत् प्रोक्ता आज्ञापरो दमधारकै यथा कर्म यथा दोषं विदधाति विचारदृक् स्वान्गानं धर्म तत्त्वाज्ञान सर्वराज्ञा प्रवर्तकान् तदा प्रेरयति आज्ञो यथा देश नियोजितान्। वहां पितृराज भगवान यम अपने गणों के साथ विराजमान रहते हैं। सम्यक विचार दृष्टि वाले तथा दंडधारी भी यमराज भगवान की कही गई आज्ञा का पालन करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए गए मृत प्राणियों के लिए उनके कर्मों तथा दोषों के अनुसार वैसे ही फल का विधान करते हैं। ये परम ज्ञानी यमराज धर्म तत्व को जानने वाले यथास्थान नियुक्त किए गए तथा आज्ञाकारी अपने सभी गणों को सदा प्रेरित करते रहते हैं। नरकारिक विशन्त्या संख्या वर्णयन्ति अष्टाविस्मितान् केचिदतानुक्रमतो ब्रुवे तामिस्त्र अन्धतामिस्तो रोरोऽपि तृतीयकै महारोरव नामाचे कुंभिपाको वरोमते कालसूत्रं चासि पात्रमरणे मुदाहितम् सूकरस्य मुखं च अन्धकूपोत्कृमिभोजने सन्दश्च तप्तमूर्तिश्च वज्रकण्टक एव च शालुने च देवऋषे नाम्ना वैतरणी तथा। संख्या में कुल 21 नरक बताए गए हैं। कुछ लोग नरकों की संख्या 28 बताते हैं। मैं क्रमशः उनका वर्णन कर रहा हूँ। हे देवऋषि, तामिस्त्र अंधतामिस्त्र रोरव महारोरक कुंभीपाक कालसूत्र असित पत्र पावन सुकर मुख अंधकूप कृमि भोजन संदंशम तप्त मूर्ति व्रज कंटक शालमली वैतरणी कुयोद प्राण रोदश्चै तथा विषधन्मतैः लाला भक्षे सार में आनंद मुक्त मतै परम ऐचिर्यप्य पानम क्षार करदम में विजय रक्षो गणाख सम्भोजय सूर्यप्रोतोप्यतै परम दंदूष को वटवरोधय पर्यावर्तनकै परम शुचिमुखी मिति प्रोक्ता अष्टवस्ती नारिका इति नारिका नाम यातना भूमे परा कर्म विश्वापि भूतानां गम्ये पद्मज संभवे पियोद पराणरोध विश्वसन लाला भक्ष सारमेयादान वीची अपार क्षार कर्दम
रक्षोगण संभोज शूल प्रोत दर्द शूक अवतारोध पर्यावर्तनक और शुचि मुख, ये 28 नरक बताए गए। ये ब्रह्मापुत्र, इन नामों वाले ये नरक यातना भोगने के परम स्थान है। यहाँ प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायाम अष्टम स्कंधे नरक स्वरूप वर्णनम नाम 21 अध्याय। सच्चे दरबार की जय।